नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुसिन्ध वन्दितं धोदघायिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तिद्धं धम्मस्य कर्तारम्। तो बहुत ही वैराग्यपरक चर्चा। यहाँ प्रवचन सार जी सुखाधिकार, ये समापन होने को है सुखाधिकार। तो यह बताया जा रहा है कि जो देह है वो इस देही आत्मा को सुखी नहीं करती, सुख नहीं देती। ये आत्मा स्वयं अपने स्वभाव से संसार में भी और मुक्ति में भी अपने आप से सुख और दुख रूप परिणमित होता है। मुक्ति में तो दुख है नहीं, लेकिन संसार दशा में सुख भी है और दुख भी है। हाँ, और क्योंकि उसमें भी एक अशुद्ध स्वभाव है ना, विभाव स्वभाव है, इसलिए स्वयमेव अपने आप से होता है। तो यानी देह सुखी नहीं करती। खाली यहाँ संसार में हम मनुष्य हैं, हमारी देह सुखी नहीं करती, लेकिन देवों की देह तो वैक्रियक है, वो तो सुखी करती होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, सज्ञे वा स्वर्ग हो चाहे, उनकी भी वहाँ उन्हें देह सुखी नहीं करती, क्योंकि ये देह सुख रूप नहीं होती। सुख रूप तो आत्मा स्वयं होता है। तो जो इंद्रिय सुख है वो इंद्रिय से नहीं होता, इंद्रियां सुख रूप नहीं होती। कौन होता है सुख रूप? आत्मा स्वयं परिणमित होता है अपने स्वभाव से। तो कौन सा स्वभाव? के विभाव स्वभाव, विभाव स्वभाव। इंद्रिय सुख की बात है ना अभी। हाँ, तो हम कह रहे हैं मुक्ति में तो शरीर है ही नहीं, वहाँ तो शरीर से सुखी नहीं होता, आत्मा से होता है। लेकिन संसार दशा में जो इंद्रिय सुख है वो तो इंद्रियों से होता होगा। तो वो कहते हैं वो भी इंद्रियों से नहीं होता। समझ में आया? माने इंद्रियों के बिल्कुल वैसे ही विषय हों, लेकिन अगर अपना उपयोग खराब हो तो वो इंद्रियों और इंद्रियों के विषय सुख देने में समर्थ। फिर ये गाथा 67 नंबर गाथा में आया कि तिमिर हर हो दृष्टि जिसकी, उसे दीपक क्या करे। जिसकी स्वयं के नेत्र ऐसे हों कि जिसे अंधेरे में भी दिखाई देता हो उल्लू, ठीक है, तो उसको अलग से कोई दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार जब आत्मा स्वयं सुखरूप परिणमन करता है तो फिर उसे अन्य विषयों की क्या आवश्यकता है। देखो, मुझे कहता हूँ, इंद्रिय सुख का मजा भी अपने उपयोग के अनुसार आता है, अपनी मान्यता के अनुसार आता है। वही पदार्थ, एक ही विषय सामग्री किसी को सुखरूप लगती है, किसी को नहीं लगती, किसी को दुख रूप लगती है। और किसी अन्य की छोड़ो, एक ही व्यक्ति को किसी काल में वो सुखरूप भाषित होती है, किसी काल में दुख रूप भाषित होती है। तो विषय के हिसाब से सुख दुख का मतलब नहीं है। तो ये कहा कि सुखी होने में विषय अकिंचित कर है। तो ये बात सिद्ध कर दी थी गाथा 67 में। लेकिन फिर भी अज्ञानी विषयों को सुख का कारण मानकर उन विषयों का आलंबन जुटाते हैं। चलिए, अब सुख स्वभाव कैसा है आत्मा का, उसको दृष्टांत के द्वारा बताते हैं। गाथा नंबर 68 देखिए, पेज नंबर 117।
स्वयमेव जहादिच्चो तेजो ऊर्णो य देवदा नभसि सिद्धो वितः नाणम सुहम च लोगे तहा देवो। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, स्वयमेव माने स्वयमेव ही, जहादिच्चो जहाँ माने जिस प्रकार, यथा, ये जो है ना आदिच्चो, आदित्य किसको कहते हैं? आदित्य सूर्य को कहते हैं आदित्य। कि जिस प्रकार सूर्य स्वयमेव तेज, उन्हो माने उष्ण, और देवदा देव, नभसी नभसी माने आकाश में, कि जिस प्रकार आकाश में सूर्य स्वयमेव तेज रूप, उष्ण रूप और देव रूप, उसे किसी ने उष्ण किया नहीं, उसका तेज किसी अन्य से नहीं है, उसका देवपना पूरा जगत मानता है उसको देव, तो वो किसी अन्य के द्वारा नहीं है, स्वयं से है। सिद्धो वितः, तो सिद्ध भी उसी प्रकार, नाणम माने ज्ञान, सुहम माने सुख, च लोगे लोगे माने लोक में, तहा माने तथा देवो, कि जिस प्रकार सूर्य स्वयं से आकाश में अपने आप कौन कौन से गुणों से युक्त है? तेज, उष्ण और देव। उसी प्रकार सिद्ध भगवान भी स्वयमेव कैसे हैं? ज्ञान, सुख और देव है। अब देखते हैं गाथा, गाथा पढ़ेंगे। स्वयमेव जहादिच्चो तेजो उणो यदेव दानभसी सिद्धो वितः नाणम सुहम चलोगे तहा देवो। नीचे देखिए हिंदी पद्यानुवाद। जम आभ मा स्वयमेव भास्कर उष्ण देव प्रकाश छे जिस तरह आकाश में रवि उष्ण तेजरुदेव है, बस उस तरह ही सिद्ध गण सब ज्ञान सुख अर देव है। तो यह सिद्ध कर रहे हैं कि जैसे आकाश में जो सूर्य है वो जो देव है, उसे किसी ने देव बनाया हो ऐसा नहीं है। उसमें जो उष्णता है वो किसी अन्य कारण से, उसका कोई अन्य कारण नहीं है। और उसमें जो तेज है, तेज माने प्रकाश, वो भी किसी, जैसे चंद्रमा में तो कहते हैं, ये साइंस कहता है कि चंद्रमा अपनी रोशनी से नहीं, अपने प्रकाश से नहीं, वो तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, कहते हैं ना। लेकिन सूर्य के संबंध में ऐसा नहीं है। सूर्य को तो ये मानते हैं कि अपनी प्रकाश, और वो तो कहते हैं सूर्य भी एक तारा है, लेकिन ये नज़दीक है ना। तारों में अपना प्रकाश होता है, वो तो अलग अलग थ्योरी चलती रहती है उनकी, उसकी यहाँ बात नहीं है। तो यहाँ तो ये सिद्ध कर रहे हैं उदाहरण के द्वारा कि जैसे नभ में जो सूर्य है उसमें जो उष्णपना है वो कहीं, जैसे कोई लोहे का गोला हो, उसे हम अंगीठी में डालें तब वो उष्ण होगा, ऐसे सूर्य नहीं है ना, क्या अलग से कहीं से उष्ण किया हो। और उसमें जो प्रकाश है वो स्वयं से है, किसी अन्य दूसरे किसी साधन से नहीं है। उसी प्रकार उसका जो देवपना है वो स्वयं से ही देव है। किसी ने उसकी घोषणा की हो, किसी ने आशीर्वाद दे के बनाया हो कि जा
तुझे अब आज के बाद सब देव मान के पूजेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्वयं से देव है, यानी अपने, हाँ ज्योतिषी देव हैं। लेकिन जो नहीं जानते जगत के जीव, वो भी इन्हें देव मानते हैं, सूर्य देव। तो उसी प्रकार सिद्ध भगवान भी अपने आप से ज्ञान, सुख और देव हैं। देखिए टीका, जैसे आकाश में अन्य कारण की अपेक्षा रखे बिना ही, माने किसी और अन्य कारण की अपेक्षा के बिना ही सूर्य स्वयमेव अत्यधिक प्रभा समूह से चमकते हुए स्वरूप के द्वारा विकसित प्रकाश युक्त होने से तेज है। तेज क्यों कहा? कि अपने स्वरूप से विकसित प्रभा समूह के द्वारा वो चमकता है। दूसरा, कभी उष्णता रूप परिणमित लोहे के गोले की भांति, तो प्रभा नहीं समझते, आभा, वो अपनी आभा से ही स्वयं चमकता है, उसकी चमक के लिए कोई दूसरी चीज नहीं चाहिए। देखो जैसे लौकिक में भी कि कोई तो क्रीम लगा के चमके और कोई बिना क्रीम के, तो जो क्रीम लगा के चमक रहा है, जिसने अपने मुंह पे कोई लाइट वाइट कुछ ऐसी चीज़ लगाई है, तो उसकी वो चमक किसी अन्य कारण से है। लेकिन कोई ऐसा हो कि जिसने कोई अन्य साधन से नहीं, स्वयमेव है, तो ये तो उदाहरण है। तो यहाँ तो कह रहे हैं जीव में जो ज्ञान है, सिद्ध भगवान में जो ज्ञान है, वो स्वयमेव से है, कोई अन्य कारण से नहीं है। जो सुख है वो इंद्रियों से नहीं, शरीर से नहीं, वहाँ तो है ही नहीं इंद्रियां शरीर, स्वयं से है। और उनका जो देवत्व है, देवपना है, वो भी स्वयं से है। तीसरा, दूसरा, उष्णता रूप परिणमित लोहे के गोले की भांति सदा उष्णता परिणाम को प्राप्त होने से उष्ण है और देव गति नाम कर्म के धारावाहिक उदय के वशवर्ती स्वभाव से देव है। इसी प्रकार लोक में अन्य कारण की अपेक्षा रखे बिना ही भगवान आत्मा स्वयमेव ही, ये तो उदाहरण था सूर्य का। अब सिद्ध किस पे करना है? भगवान आत्मा पे। लेकिन भगवान आत्मा कह रहे हैं, लेकिन यह भगवान आत्मा कहकर अपना आत्मा नहीं, कि जो शुद्ध दशा को प्राप्त हुआ, जो व्यक्त भगवान आत्मा है, कार्य रूप भगवान आत्मा, उसकी यहाँ बात है, नहीं सिद्ध भगवान की बात है। तो वो स्वयमेव ही स्वपर को प्रकाशित करने में समर्थ, निर्वितत यानी सच्ची, अनंत शक्ति युक्त सहज संवेदन के साथ तादात्म्य होने से ज्ञान है। माने वो सिद्ध भगवान स्वयमेव ही ज्ञान है। आत्म तृप्ति से उत्पन्न होने वाली जो पर निर्वृत्ति है, देखो इसी को परिनिर्वाण भी कहते हैं ना। परि माने पूरी तरह से, परि माने होता है चारों ओर से, निर्वृत्ति माने मुक्ति, छुटकारा। तो जो परिपूर्ण निर्वृत्ति है, देखो एक होता है निर्वृत्ति, ये है निवृत्ति। अगर वा के ऊपर एक री और लगा दो तो उसका अर्थ चेंज हो जाएगा। देखो क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है निवृत्ति। क्या लिखा? क्या अलग लिखा है कुछ? वो नीचे गलत लिखा है, वो गलत है। ऊपर ठीक है ना टीका में? ठीक है, निवृत्ति, निवृत्त होना, मुक्त होना, फ्री हो जाना किसी चीज से। और जो नीचे लिखा है ना निर्वृत्ति, तो निर्वृत्ति का मतलब होता है रचना, उत्पन्न होना। समझ में आया? हाँ तो ठीक नहीं है फिर।
अब है तो संस्कृत, लेकिन ये क्या होता है कि प्रूफ रीडिंग में गलती रह जाती है, छपाई में। देखो दो शब्द हैं, जैसे वो कहते हैं ना कि सेवा निवृत्त हो गए, तो निवृत्त माने मुक्त होना उससे, और निर्वृत्त उत्पन्न होना। जैसे निर्वृत्ते विकार्य, याद है ना आपको, प्राप्य विकार्य और निर्वृत्य। तो निर्वृत्य वाक्य ऊपर भी र है और नीचे भी। ये शब्द बहुत परेशान करता है। हाँ, निर्वृत्य उत्पन्न होना, रचना होना, और इसका मतलब है छूट जाना, मुक्त हो जाना, फ्री हो जाना। तो परिनिर्वाण और निवृत्ति से ही निर्वाण शब्द बना है, ठीक है ना। निर्वाण किसे कहते हैं, उसका शाब्दिक अर्थ किसी को नहीं पता, लोग कह देते हैं मोक्ष। कि निर्वाण का मतलब वो निवृत्ति से ही बना है। बाकी और देख लेंगे, भूल चुक लेनी देनी, मुझे तो यही ख्याल में है। हाँ है, अच्छा दोनों जगह निर्वृत्ति लिखा है। क्योंकि लौकिक क्षेत्र में भी आपको ध्यान होगा, रिटायरमेंट को कहते सेवा निवृत्त, ये वाला निवृत्त होता है, निर्वृत्त नहीं होता। और वो आपको याद है प्राप्य विकार्य और निर्वृत्य, तो वहाँ वापे ऊपर भी रा है और नीचे भी रा है। तो आत्म तृप्ति से उत्पन्न होने वाली, देखो जो अपनी आत्मा में तृप्त होता है वही तो पर से विरक्त होता है। जो अपने में तृप्त नहीं होगा वो पर से विरक्त कैसे होगा। तो कहते हैं आत्म तृप्ति से उत्पन्न होने वाली, ठीक है, परम निवृत्ति समझ लो आप, ठीक है, माने पूरी तरह से अब ये विरक्त हो जाता है। उसमें प्रवर्तमान अनाकुलता में सुस्थितता के कारण सौख्य है। क्यों है कि ये परम विरक्त भाव में प्रवृत्त है, इसलिए अनाकुल दशा को प्राप्त होने से ये सौख्य है। कौन? सिद्ध भगवान। और जिन्हें आत्म तत्व की उपलब्धि निकट है, ऐसे बुद्ध जनों के मन रूपी शिला स्तंभ में जिसकी अतिशय द्युति माने महिमा स्तुति उत्कीर्ण है, ऐसा दिव्य आत्म स्वरूपवान होने से देव हैं। माने जो बुद्धजन हैं उनके आप आदर्श हैं, आप उनके लिए देव हैं। कौन? सिद्ध भगवान। जिन्हें आत्म तत्व की उपलब्धि निकट है, यानी निकट भव्य जीवों के लिए। ऐसे तो बुद्ध जन हैं, उनके मन रूपी शिला स्तंभ में, माने उनके मन में आपकी स्तुति हमेशा विद्यमान रहती है, माने उनके मन में आपके प्रति बहुमान बना रहता है, उत्कीर्ण है। आप ऐसे दिव्य आत्म स्वरूपी होने से आप देव हैं। इसलिए इस आत्मा को सुख साधना भास, माने जो सुख के साधन तो नहीं है परंतु सुख के साधन होने का आभास जिनमें होता है, ऐसे विषयों से बस हो। भावार्थ, सिद्ध भगवान है, हाँ, जो सुख का भाव है उसे सौख्य कहते हैं। सुख रूप भाव, उसका नाम सौख्य, भाववाचक संज्ञा बना दी ना। सिद्ध भगवान किसी बाह्य कारण की अपेक्षा के बिना अपने आप ही स्वपर प्रकाशक ज्ञान रूप है, कि कहीं उन्होंने कहीं से कोई शास्त्र से नहीं, किसी चीज से नहीं, स्वयं ज्ञान रूप हुए हैं। अनंत आत्मिक आनंद रूप है, अचिंत दिव्यता रूप है। सिद्ध भगवान की भांति ही सर्व जीवों का स्वभाव है, ऐसी सर्व जीवों में शक्ति है। उन्होंने अपना वो स्वभाव व्यक्त किया और हम भी अपना वैसा ही स्वरूप
व्यक्त कर सकते हैं अपनी आत्मा के स्वरूप को समझकर। इसलिए सुखार्थी जीवों को, सुख के अभिलाषी जीवों को विषयावलंबी भाव छोड़कर निरालंबी परमानंद स्वरूप परिणमन करना चाहिए। इस प्रकार आनंद अधिकार पूर्ण हुआ। इस सुख अधिकार को यहाँ इन्होंने लिख दिया आनंद अधिकार। तो इसमें क्या बताया कि आनंद पर द्रव्य के कारण नहीं आता, पर से नहीं आता। कोई सा भी आनंद हो, चाहे आपका इंद्रिय सुख हो चाहे अतीन्द्रिय सुख हो, उस रूप तो आत्मा ही परिणमित होता है, उसके लिए विषयों की आवश्यकता नहीं है। देखो, डॉक्टर साहब का जो ग्रंथ है इसमें से थोड़ा सा पढ़ता हूँ, क्योंकि जयसेन आचार्य का इन्होंने कोट किया है। मेरे पास है पेज नंबर 111, डॉक्टर साहब वाला ग्रंथ है, सुन लो नहीं है तो भी। देखो क्या कहते हैं यहाँ। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस गाथा में तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिस प्रकार सूर्य स्वभाव से तेज, उष्ण और देव है, उसी प्रकार सिद्ध भगवान भी स्वभाव से ज्ञान। गाथा में तो सिद्ध भगवान लिखा है, देखो मूल गाथा में देखा था ना आपने, ये सिद्धोवितः दूसरी लाइन में है ना, स्पष्ट लिखा है सिद्ध भगवान भी वहाँ। तो सिद्ध भगवान भी स्वभाव से ज्ञान, सुख व देव है। लेकिन जो हमने टीका पढ़ी अमृतचंद्र आचार्य की, उस टीका में उन्होंने सिद्ध भगवान के स्थान पर भगवान आत्मा शब्द का उपयोग किया है, प्रयोग किया है। अतः ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यह सिद्ध पर्याय अपेक्षित है या त्रिकालिक रूप भगवान आत्मा अपेक्षित है। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में सिद्ध भगवान ही अर्थ करते हैं। जयसेन आचार्य ने जो टीका की है तात्पर्य वृत्ति, वहाँ उन्होंने यहाँ सिद्ध भगवान ही अर्थ किया है। कविवर वृंदावन दास जी वो भी परमात्म शब्द का प्रयोग करते हैं, परमात्म, जो सिद्ध भगवान की ओर इशारा करता है। और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी भी यहाँ सिद्ध भगवान का ही स्मरण करते हैं। आचार्य अमृतचंद्र द्वारा भी ज्ञान, सुख व देव के लिए जिन विशेषणों का उपयोग किया गया है, उनमें सिद्ध भगवान ही प्रतिबिंबित होते हैं। अतः यही लगता है कि आचार्य अमृतचंद्र को भी यहाँ सिद्ध भगवान कहना ही इष्ट है। तथापि उन्होंने अध्यात्म के जोर में भगवान आत्मा शब्द का प्रयोग किया। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर भगवान आत्मा शब्द का प्रयोग किया तो क्या वो भगवान आत्मा नहीं है क्या? सिद्ध भगवान। हम एकांत ऐसा क्यों माने बैठे हैं कि जो अशुद्ध जीव है वही भगवान आत्मा है? सच में तो जो शुद्ध जीव है वही भगवान आत्मा है, और ये अशुद्ध जीव तो हैवान आत्मा है ना। कहते ना शैतान और भगवान। तो जो शुद्ध रूप परिणमित हो गया वो भगवान, और जो भी अशुद्ध है वो हैवान है, शैतान है। लेकिन ये जो शैतान है यही भगवान बनता है, कहीं अलग से भगवान नहीं आते। ये बात है, शक्ति अपेक्षा तो यही है। तो इस प्रकार सुखाधिकार यहीं समाप्त हो गया। अब आइए 111 नंबर 119 नंबर पेज पर। अब ये जो इंद्रिय सुख था, ये इंद्रिय सुख मिलता कैसे, ये तो बताओ। क्या हमने पढ़ा ना इंद्रिय सुख, यहाँ क्या है इंद्रिय सुख? और इंद्रिय सुख
इंद्रियों से नहीं होता, ठीक है, स्वयं आत्मा इस रूप होता है। लेकिन ये जो इंद्रिय सुख भी मिलता है कि कौन से कर्म के उदय से मिलता है, कि पुण्य कर्म के उदय से मिलता है, शुभ भाव के फल में मिलता है। तो वो शुभ भाव कैसे होगा, ये भी तो इच्छा जगेगी ना जीव को, क्योंकि इंद्रिय सुख का लोलुपी तो है कि चलो साहब इंद्रियां से तो नहीं होता सुख, इंद्रियां नहीं देंगी, लेकिन पुण्य कर्म के उदय से तो होता है ना। अब वो पुण्य कैसे बंधता है कि शुभ भाव से, तो वो शुभ भाव क्या है, शुभ भाव कैसे होता है, तो अब चालू हो गया शुभ परिणाम अधिकार। कौन सा, क्योंकि शुभ परिणाम के फल में ही तो इंद्रिय सुख मिलता था। समझ में, ये बात अलग है कि इंद्रिय सुख को भोगने का भाव अपने आप में अशुभ भाव है और उसके फल में भी पाप कर्म बंधता है, लेकिन इसका जनक वो पाप कर्म का उदय नहीं है, वो पुण्य कर्म का उदय है। उसके फल में विषय सुख, इंद्रिय सुख मिलते हैं। और देखो, जैसे किसी के पास सामग्री होती है लेकिन ऐसा पुण्य नहीं होता कि उसका भोग कर सके। समझ में आया ना? क्या कर सकते भाई, जब कुछ नहीं था तो 1 किलो लड्डू खा जाता था एक बार में। मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मैंने जो गांव के देसी लोग होते हैं मेहनती, लेकिन जब सेठाई आ गई तो शरीर खत्म हो गया, अब 2 लड्डू भी नहीं खा पाते। वैद्य वेदक भाव का ऐसे ही नहीं हो गए कि जब वेदने का भाव, भोगने का भाव होता है तो सामग्री नहीं होती, सामग्री होती है तो भाव नहीं होता, तो उसका तालमेल बड़ा कठिन है। बात तो यही है, इसीलिए अज्ञानता से दुखी है, और ज्ञानी कि जो होता है वही भाता है। चलिए ये गाथा पढ़ते हैं, 5 मिनट हैं। अब यह शुभ परिणाम अधिकार प्रारंभ होता है कि अब जो इंद्रिय सुख संबंधी हमने विचार किया था इंद्रिय सुख के बारे में, अब उसका साधन कौन है इंद्रिय सुख का, तो उसका साधन है शुभोपयोग। तो अब उसके बारे में उसका स्वरूप कहते हैं। आपकी बुक में क्या लिखा है? देवद जदि गुरु, यही है? हैं? मैं जो पढ़ रहा हूँ वो बताओ आप। देवद जदि गुरु पूजासु, पढ़ लीजिए आप लोग भी। देव, सुनो सुनो सुनो, मेरे हिसाब से पढ़ो ना। देवद, देवद माने होता है देवता, जदि माने यति, यति माने मुनि, जदि गुरु, पूजासु चेव दानम्मि वा सुशीलेषु उपवासादिषु, यानी उपवास आदि, रत्तो सुहोव ओगप्पगो अप्पा, अप्पा माने आत्मा, और सुहोव ओग शुभोपयोग, ठीक है, और पग्गो माने उसमें पगा हुआ, उसमयी हुआ। देखो क्या कहना है यहाँ पर, देव यदि गुरु पूजासु, यानी देव गुरु और यति की पूजा से, और दानम्मी दान से, सुशील माने सील यानी व्रत, व्रत आदि, अणुव्रत महाव्रत आदि, उपवास आदि में, रत्तो माने जो इसका अनुराग है,
जो लीनता है इन सब कार्यों में, ठीक है। तो ऐसा जो इनमें रत है, ऐसा अप्पा यानी आत्मा शुभोपयोगात्मक है। कि कौन है शुभोपयोगी? कि जो आत्मा देव गुरु यति की पूजा में, दान में, शील में, उपवास आदि में लीन है, वो आत्मा शुभोपयोगी है। यति मैंने मुनि होता है, लेकिन इन्होंने अलग से क्यों लिया है? हाँ, ये मैं अभी देखता हूँ, टीका में आ जाएगा। हाँ देखो अंतर क्या किया। देखो गुरु में क्या है, जो आचार्य होते हैं ना वो गुरु होते हैं, लेकिन जो मुनि है वो किसी के गुरु नहीं बनते भैया, हमें तो अपने से मतलब है। जैसे कोई बच्चा ऐसा होता है कि बहुत पढ़ाकू होता है, लेकिन किसी को पढ़ाने के चक्कर में नहीं पड़ता, वो कहता है हमें तो अपना आनंद लेना है। तो मुनिराज किसी को दीक्षा विक्षा नहीं देते, तो अपनी साधना में लीन है, वो है यति। समझ में आया? जो दूसरों को रत्नत्रय धारण कराते हैं, दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, वो गुरु हो जाएंगे। समझ में? बस इतना सही अंतर है। क्या लिखा है? जो शिक्षक दीक्षा वगैरह देते हैं वो तो गुरु है, और जैसे इंद्रिय जय करके शुद्धात्म स्वरूप में प्रयत्न परायण वे यति है। हाँ ठीक, तो यही तो बता रहा हूँ कि जो अपनी आत्म साधना में लीन है, किसी को शिक्षा दीक्षा विक्षा के चक्कर में नहीं पड़ते, ऐसे जो साधु हैं वो यति, ठीक है। और गुरु कौन होंगे? कि जो आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, दूसरों को शिक्षा दीक्षा देते हैं, प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं, वही तो गुरु कहलाएंगे। तो भी समझ लो ये पुण्य भाव कहाँ से होता है कि ऐसे उपयोग का नाम, कि जो उपयोग देव गुरु यति की पूजा में, ठीक है, दान में, शील में, उपवास में लीन है, वो उपयोग शुभ है, वो शुभोपयोग है। मैं पूरी गाथा ही पढ़वाता हूँ ना। देवद जदि गुरु पूजासु है, तोड़ तोड़ के पढ़ लो ना। देवद जदि गुरु पूजासु चेव दानमिवासु शीलेषु, चेव दानमिवासु शीलेषु, उपवासादिसुरत्तो सुहोव ओगप्पगो अप्पा, सुहोव ओगप्पगो अप्पा। गुरुदेव यति पूजा विषय बलिदान ने सुशीलो विषय जीव रक्त। डॉक्टर साहब का और पढ़ देते हैं, बस फिर बाकी कर लेंगे। देव गुरु यति अर्चना अरदान उपवास आदि में, अरशील में जो लीन शुभ उपयोग में वह आत्मा। क्या कह रहे हैं कि देव गुरु यति की अर्चना में, दान में, उपवास में, शील में जो लीन है वह शुभोपयोग आत्मा है। अब समझ लेना बस इस बात को कि यानी कोई व्यक्ति भगवान की पूजा कर रहा है, ठीक है, चावल भी चढ़ा रहा है, जय जयनाथ परम गुरु होए भी कह रहा है,
लेकिन अंदर में ये है कि आज भगवान की पूजा करूँगा तो आज तो मेरा जो सौदा है वो पट जाएगा, माने जो पार्टी है माल बिक जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये बताओ उसका ये उपयोग शुभोपयोग है कि अशुभोपयोग? क्यों? क्योंकि उसका उपयोग लीन कहाँ है कि वो तो भोगों में लीन है ना। कहाँ उसको देव की पूजा क्या होती है? उनके प्रति बहुमान कि भगवान आप धन्य हैं, आपने सब छोड़ दिया, आप आनंदमय हो गए। इसमें थोड़ी ना लीन है उसका। उसका उपयोग किस में लीन है कि आज तो दुकान बढ़िया चलेगी, आज तो भगवान की प्रक्षाल करके जा रहा हूँ, आज तो क्लास में फर्स्ट आऊँगा। समझ में है? तो उसका उपयोग कहाँ लगा है? उसका नाम है देखो, पुण्य भी अज्ञानी को कहाँ पुण्य करने की अकल है? जल्दी पड़ गए आप, एक बार फिर धीरे धीरे बताओ कि हाथों में माला फिरे, माला तो कर में फिरे, और जीभ फिरती उमर मोड़तरम नमो सिद्धानम ऐसे बोलता है ना, और मनवा चारों तरफ घूम रहा है। यह है ये सुमरन नाई, ये सुमरन नहीं है। समझ में आया कि जिसको गुरु का बहुमान होगा, देव का बहुमान होगा, उसे सेठाई का बहुमान नहीं होगा, उसे रुपए पैसे पे आसक्ति नहीं होगी, उसे तो वीतरागता पे आसक्ति होगी कि जो वीतराग के प्रति अनुराग है उसका नाम शुभ राग है। समझ में आया ना? तो ये समझो क्या है शुभोपयोग, वो है पुण्य भाव। शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे